इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है दोस्तों। इंडिया गठबंधन अपनी पहली रैली नवंबर में आयोजित करेगा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, जो अक्टूबर में भोपाल में निर्धारित थी उसको कैंसिल करके अब यहां पर रैली नवंबर में आयोजित की जाएगी। बताते चलें, यह रैली कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेतृत्व वाले एमवीए द्वारा नागपुर, विदर्भ में आयोजित की जाएगी, जो कांग्रेस की सबसे मजबूत बेल्ट है। सभी 27 पार्टियों के प्रमुख नेता इस मेगा रैली में शामिल होंगे और 5 लाख से भी अधिक की भीड़ को संबोधित करेंगे। ये तमाम 27 दिग्गज नेता, ये यहां पर ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है दोस्तों सूत्रों के अनुसार, यानी कि इंडिया गठबंधन की पहली विशाल रैली यहां पर महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं और मानते हैं कि 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ही एनडीए को हराएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, महाराष्ट्र में जल्द ही देखने को मिल सकता है बड़ा सियासी उलटफेर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को लगा दी है फटकार, कहा अगले चुनाव से पहले जल्द फैसला लिया जाए। अयोग्यता के मामले में शिंदे गुट की बढ़ सकती हैं अब मुश्किलें। जी हां दोस्तों, शिवसेना के बागी 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में लगातार देरी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक बार फिर से फटकार लगाई है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने विधानसभा अध्यक्ष को कड़े शब्द सुनाए हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने स्पीकर नार्वेकर को चेतावनी दी है कि अन्यथा हमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुनवाई करने का आदेश देना होगा। आपको बता दें कि पार्टी में विभाजन के बाद शिवसेना के 2 गुटों ने दल बदल विरोधी कानून के तहत एक दूसरे के खिलाफ यहां पर याचिका दायर की है। इसके साथ ही CJI की बेंच ने आगे कहा है कि हम इस अदालत की गरिमा बनाए रखने के बारे में चिंतित हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि समय सीमा के अंदर फैसला लिया जाए, लेकिन फिर भी स्पीकर लगातार देरी कर रहे हैं। इसका आखिर क्या मतलब है? हमें मजबूर ना करें स्पीकर कड़ा फैसला लेने में। ये यहां पर CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच ने जमकर के फटकार लगाई है स्पीकर को पूरे मामले में। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें, अखिलेश यादव के पीछे लगा दी गई है ईडी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव की लोकसभा चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव सरकार में हुए कथित खनन घोटाले की ईडी जांच में अब आएगी तेजी। नए जांच अधिकारी की तैनाती हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए कथित खनन घोटाले की जांच एक बार फिर से तेज होने जा रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पर है। बताते चलें, करीब 1.5 साल तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में नए जांच अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। हाल ही में घोसी उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा की करारी हार देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की, यहां पर भाजपा का सोपड़ा साफ किया घोसी उपचुनाव में, जिसके बाद माना जा रहा था कि यहां पर तमाम तरह के मामलों में अखिलेश यादव को फंसाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यूपी के अंदर भाजपा को अखिलेश यादव कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों पूरी खबर है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, मोदी सरकार का एक और बड़ा कारनामा, भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में और भी नीचे गिर गया है। अब भारत 111वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल तक यह 107वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की खराब रैंकिंग बताती है कि आज देश भूख और भूखमरी की गंभीर स्थिति से जूझ रहा है, लेकिन मोदी सरकार इन आंकड़ों को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। कुछ आंकड़े आप लोगों को बताते चलें, साल 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तब भारत 63 नंबर पर था, और आज जब मोदी सरकार है 2023 में, तब भारत 111वें नंबर पर पहुंच गया है। एक तरफ मित्र मालामाल हैं तो दूसरी तरफ देश बेहाल है।
और वहीं बताते चले इस बार के सूचकांक में भारत की स्थिति साल भर पहले की तुलना में और भी खराब हो गई है। 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर देश है। और इतना ही नहीं, आंकड़े आप लोगों को यह भी बताते चले कि नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भी यहां पर नीचे है भारत की रैंकिंग, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है केंद्र की मोदी सरकार पर पूरे मुद्दे को लेकर के। दोस्तों, आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी रिपोर्ट पे एक और अपडेट बताते चलें। इंडिया गठबंधन से बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव परिवार के 6 सदस्यों के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना। अखिलेश यादव के लिए भी सीट तय हो चुकी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रमुख पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं और माना जाता है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर के ही जाता है। इस बीच यहां पर बताते चलें कि समाजवादी पार्टी ने कुछ वीआईपी सीटों पर यहां पर उम्मीदवार लगभग तय कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, बताते चलें आप लोगों को, लखनऊ से रविदास मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, फिरोजाबाद से अक्षय यादव को, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को, कन्नौज से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये तो खबर पक्की है। और वहीं बागपत से चारू चौधरी, अयोध्या से अवधेश प्रसाद, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, मोहनलालगंज से सीएल वर्मा, आजमगढ़ से शिवपाल यादव, ये कुछ यहां पर सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी लगभग तय कर दिए हैं और जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। भाजपा के अंदर बड़ी बगावत, वसुंधरा गुट ने बढ़ा दी है बीजेपी की मुश्किलें। उम्मीदवारों की पहली सूची से ही बीजेपी में बवाल देखने को मिल रहा है। चौतरफा विरोध जारी है, नेताओं को मनाने में जुटे हैं बड़े नेता। खबर बताते चले, अगले महीने 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची आते ही पार्टी में राज्य भर में चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। नाम गायब होने से नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी में कवायद शुरू हो गई है। टिकट बंटवारे से पार्टी में उपजे संकट को खत्म करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन फिर भी ये बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही है। बताते चलें, जिस तरह से वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं के टिकट काटे गए हैं, उससे साफ है कि वह अपनी ही नेता वसुंधरा राजे के साथ में भी यहां पर लड़ रही है एक तरह से, क्योंकि बीजेपी राजस्थान चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन बगावत तो उसके अंदर ही है। और वहीं उधर आरएसएस भी सूची से काटे गए कुछ नामों से यहां पर खुश नहीं है, यानी कि चौतरफा विरोध भाजपा के अंदर ही देखने को मिल रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि यहां पर जिन नेताओं के टिकट काटे गए हैं या फिर जिन वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं को टिकट नहीं दिए गए हैं, वे निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं, जिससे कि भाजपा का गणित यहां पर बिगड़ता हुआ नजर आएगा विधानसभा के चुनाव में। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। विधायक ने पार्टी और विधानसभा से एक साथ दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई क्षेत्रों में अपने ही नेताओं की बगावत झेल रही बीजेपी को चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद एक और बड़ा झटका प्रदेश में लगा है। बताते चलें, मैहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ में विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। और अब चर्चा है कि त्रिपाठी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चुनावी राज्य में बीजेपी को एक और बड़ा झटका तब लगा है जब उसके बागी चल रहे विधायक त्रिपाठी ने पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र लिख करके पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है कि वे जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। कोर्ट के अंदर ही जज के सामने भड़के हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अडानी की जांच तो नहीं करता है ईडी, कोर्ट में बोले हैं जज के सामने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। खबर बताते चलें, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
बताते चलें, ईडी ने संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया क्योंकि हिरासत की अवधि पूरी हो गई थी। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के समक्ष पेश हुए संजय सिंह ने कहा है कि ईडी अब इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। इनके सवाल देखिए, ये लोग क्या ऊट पटांग सवाल करते हैं। अडानी पर तो ये इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करते हैं, हमने लिखित में शिकायत भी दी। ये यहाँ पर संजय सिंह भरी कोर्ट में बोले हैं। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।